प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। ठीक है भाई। तो आज हम हाजिर हैं। आज 18 अगस्त का जो एग्जाम हुआ रेलवे ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गया है उसका मैथ का एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आज का ये पहला क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था आज जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 18 अगस्त का। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को हम पहले करवाएंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का, है ना। यहां पे कहता है कि 111 एक्स बाई यदि 90 से विभाज्य हो तो एक्स प्लस बाई का मान क्या होगा। तो भैया सबको पता है यहां पे, है ना, कि 90 से कटने का मतलब है कि इसके अंत में जीरो रहा होगा। क्लियर है, यानी कि बाई का मान जीरो, यानी कोई भी संख्या 90 से भैया कब कटा होगा? जब इसके अंत में क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा, यानी कि अंतिम अंक इसका जीरो, यानी कि बाई का मान जीरो रहा होगा। अब बच गया 9, तो 9 से कटने के लिए इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, हाँ या ना। यहां से यहां तक योग जो आएगा वह 9 से कटना चाहिए, तब ये 9 से कटा होगा। तो कहोगे 1 1 2 5 7, 7 में कितना जोड़ोगे कि 9 होगा? कहोगे 2 जोड़ोगे तब ना 7 2 9 होगा, ये 9 से कट जाएगा। यानी कहीं ना कहीं x का मान भैया हमारा 2 रहा होगा। हमसे पूछा कि x प्लस y का मान क्या होगा, तो 2 प्लस 0 यानी कि 2 होगा। क्लियर है, क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है भाई। यहां पे देखिए ये वाला क्वेश्चन द्विघात समीकरण का 2 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त। यहां पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था द्विघात समीकरण से। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा इससे कुछ हटकर था, है ना, जो आगे है बताएंगे भी। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 3 है। एक मूल, मूल का मतलब जानते हैं ना, मूल का मतलब होता है दोस्त हल। हल का मतलब क्या होता है? एक्स का मान, एक्स का मान। क्लियर है, एक्स का मान। हम जानते हैं द्विघात समीकरण का हल दो गो होता है ना। तो दो गो में एगो मान आपका 3 दिया हुआ है, एक्स का मान 3 दिया हुआ है, और दूसरा मूल आपसे यानी कि दूसरा एक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। क्या करोगे? तो ये 3 को यहां पे एक्स का स्थान पर रख दो, क्योंकि ये एक्स का ही तो मान है। ये 3 किसका मान है भैया? एक्स का ही मान तो 3 है, तो 3 रख दो। 3 रखोगे तो कहोगे 3 तिया 9, यहां 3 रखो 9 तिया 27, अब प्लस का हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 0। क्लियर है। अब के बराबर क्या होगा? तो कहोगे माइनस 18, उधर जाएगा तो प्लस 18 होगा। अब यहां पे गौर करना, है ना, के का मान हमारा निकल गया, यहां पे के अज्ञात राशि था उसका मान निकल गया। अब मेरा समीकरण कौन मिल गया? तो कहोगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के मतलब क्या रखोगे भैया? तो 18 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपका मेन रूप से मिल गया। के अज्ञात था जिसका मान आप निकाल लिए, यहां पुट कर दिए, ये द्विघात समीकरण मिला। अब इसको हल करिएगा तब आपका एक्स का मान निकलेगा, दूसरा मूल निकलेगा। हल कैसे करिएगा? तो देखो हल करके हम बता रहे हैं। ये 18 का ऐसा दो गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर -9 आवे। तो कहोगे भैया 6 18 कर दो ना, 6 गुना 3 करेंगे 18 आ जाएगा, लेकिन -9 आना चाहिए जोड़ने पर, तो दोनों का चिन्ह माइनस कर दो। यानी यही यहां पे इसका हल होगा, चिन्ह बदल के। एक्स का मान क्या हो जाएगा? तो -6 है तो +6 कर देना, चिन्ह बदल देना, माइनस तो प्लस, प्लस था माइनस, तो -6 है तो +6 हो गया, -3 है तो क्या हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे आपका आंसर कौन होगा? तो कहोगे आंसर कौन होगा? तो एक्स का 2 मान, यानी दोनों मूल निकल गया हमको, 6 और 3। तो एक मूल तो 3 दिया हुआ था, ये वाला तो दिया हुआ था, दूसरा मूल पूछ रहा था, दूसरा मूल कौन होगा दोस्त? कहोगे 6 होगा। आइए बात समझ में या नहीं आई? यहां पे देखते हैं, यहां पे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये समानुपात का क्वेश्चन था नहीं। यहां पे कह रहा था कि 9 अनुपात 12 अनुपात 12 अनुपात x तथा 7 अनुपात 28 अनुपात 28 अनुपात 22 हो तो 2x प्लस y का मान क्या होगा। समानुपात का मतलब सब लोग जानते हैं, इसका मतलब बराबर होता है, और इसका यह भी मतलब होता है कि शुरू और अंत का गुणनफल, शुरू और अंत का गुणनफल, है ना, बीच वाला के गुणनफल के भैया बराबर होता है। या इसको ऐसे भी कहते हैं कि 9/12 बराबर 9/12 बराबर 12/x भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। या शॉर्टकट में हम लोग याद रखते हैं कि शुरू अंत का गुणनफल यानी कि 9 गुना x बराबर हो जाएगा ये दोनों का गुणनफल 12 गुना 12, है ना, यही चीज है। इसको तिरछा गुना करोगे तो यही आ जाएगा, 9 गुना x बराबर 12 गुना 12 आ जाएगा। आइए बात समझ में। अब इसको अगर काटिएगा तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 से ये कर जाएगा 4 बार, यानी x का मान क्या आ जाएगा दोस्त? कहोगे 16 आ जाएगा। बात को समझना। अब यहां पे अगला यहां पे दिया था ये वाला नहीं, तो यहां पे भी शुरू अंक का गुणनफल बीच वाले गुणनफल के बराबर होगा नहीं, बीच वाला के बराबर होगा। तो क्या कहोगे? 7 गुना 22 बराबर हो जाएगा 28 गुना 28। क्लियर है दोस्त। अब इसको काट दो, कहोगे 7 चौके 28, यानी 22 का मान आ जाएगा 832 के 2 बाकी 3 4 8 3 11। हमसे मान यहां पे पूछा है, हमसे मान यहां पे पूछा है इसका, यानी कि 2x प्लस 22 का, तो लिख दो 2x प्लस 22, x है 16 और 22 भैया है 112। अब इसको हल कर दोगे, यानी 2 गुना हो जाएगा 16 वाला 28, 128, यानी कि 256 आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब यहां पर देखो, ये कहता है कि ए 100 अंडा गिनता है 4 मिनट में तथा बी 100 अंडा गिनता है 5 मिनट में, तो दोनों मिलकर 450 अंडा कितने मिनट में गिनेगा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पढ़ा है ना, वही है। यानी कि 4 मिनट में अगर 100 अंडा गिन रहा है तो 1 मिनट में कितना गिनेगा दोस्त? तो कहोगे 2500 100, 25 अंडा
गिनेगा 1 मिनट में, और बी 100 अंडा गिनता है 5 मिनट में, तो ई 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा? तो कहोगे बी 25 100 यानी कि 20 अंडा गिनेगा। यानी हम कह सकते हैं ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा? 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा? तो कहोगे ए 25 को गिन देगा और बी 20 को गिन देगा, टोटल 45 अंडा गिन देगा। कितना अंडा गिन देगा दोस्त? 45 अंडा गिन देगा। और हमारा क्वेश्चन है कि बताओ कि दोनों मिलकर 450 अंडा, दोनों मिलकर 450 अंडा कितना मिनट में गिन देगा? कितना मिनट में गिन देगा? नहीं बना दोगे क्या? तो कहोगे 450 भागा 45, काटिएगा भैया आ जाएगा 10, यानी कि 10 मिनट में। कितना मिनट में भैया? तो कहोगे 10 मिनट में। क्लियर है भाई? यहां तक किन्हीं को दिक्कत? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब यहां पे कहता है कि ए बी से बी तक, यानी कि ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है, तो जाने आने का औसत चाल भैया क्या होगा? औसत चाल भैया क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। क्या इसको नहीं निकाल लीजिएगा? क्या होता है औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस y, यानी कि 2x हो जाएगा 60 गुना y हो जाएगा 100, अब प्लस में हो जाएगा x प्लस y, यानी 60 प्लस 100 यानी कि 160। फार्मूला अगर याद नहीं है तो फार्मूला बोलो, हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है ना? औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब इसको काट दीजिए, तो कहोगे भैया इस 0 से इस 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 कट जाएगा, ये 25 100 कट जाएगा, यानी 75 किलोमीटर पर आवर औसत चाल इसका रहा होगा। यही हमारा प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे है कहता है इतना भागा इतना, यानी 0.0256 में भैया आपको भाग देना है 0.008 से। ठीक है, भाग का मतलब होता है बटा। तुम यहाँ पे कहोगे ऊपर में भैया दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, नीचे में 1 2 3, तो वहां शून्य दे दो ना, 4 अंक हो जाएगा। अब दशमलव अपने आप क्या होगा? हट जाएगा, इस शून्य का भी कोई महत्ता नहीं रह जाएगा। क्लियर है? अब इसको अगर आप काटिएगा तो आप कहिएगा 8 से पहले काटो, तो इसको कहोगे 8 3 24, 8 दूनी 16, यानी 32/10। 32/10 का मतलब होगा 3.2। यही हमारा प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है कि 1280 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का एसआई क्या होगा? एसआई बराबर सबको पता है 80% होता है, यानी 5 या 15% होगा। किसका भैया? कहोगे 1280 का 5 या 15%। 15% का मतलब क्या होगा? बटा का 100 हो जाएगा। हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस 0 से इस 0 कटेगा, यहां पे कहोगे तो 3 5 15, 2 5 10, 2 से ये भी कट जाएगा 64 बार में, यानी 4 या 12 के 2 बाकी 192 रुपया आ जाएगा एसआई। क्लियर है? एसआई का क्वेश्चन था। फिर एक आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहां पे देखें। चलो भैया देखो, ये ज्यामिति का क्वेश्चन था, इसमें लिख चुका था वो, यहां पे कुछ छुटा हुआ है। मान लो ये डीई है, तो वहां पे दिया हुआ था कि डीई समानांतर एबी, ये दिया हुआ था, है ना, कि ये वाला इसके क्या है? समानांतर है। तो ए बी का मान क्या होगा? तो याद करो, हम बताए होंगे आपको कई बार कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए तो इस छोटका ई बड़का आपस में समरूप होता है। याद रखना, इस छोटका ई बड़का आपस में समरूप होता है, और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है, यानी ई बटा ई बराबर ई बटा ई भुजा बराबर ई बटा ई भुजा हो जाता है। बस वही कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन था। यहां पे अगर यहां पे देखोगे, है ना, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं ताकि यहां पे साफ साफ हम लिख सकें। अगर ये यहां से यहां तक की दूरी निकालना चाहें, ये है x/2, ये है x+1, तो BC कितना होगा? तो हम कहेंगे x/2 प्लस x प्लस 1 कर दो, यानी हो जाएगा एलसीएम दो, तो होगा x प्लस 2x प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 2/2। क्लियर है? यानी यहां से यहां तक का दूरी अगर हम पूछें तो कितना होगा? 3x प्लस 2/2। चूंकि ये छोटका बड़का के समरूप है, ये छोटका बड़का के समरूप है, तो हम आंख मूंद के कह सकते हैं कि e/e यानी x/x प्लस 10 बराबर होगा छोटका त्रिभुज का ई भुजा बड़का का ई भुजा बराबर होगा छोटका त्रिभुज के ई भुजा, यानी कि x/2 बटा बड़का त्रिभुज के ई भुजा, यानी यहां से यहां तक की भुजा, जो आपने ये दोनों को जोड़कर निकाला कितना? तो कहोगे 3x प्लस 2/2। क्लियर है दोस्त यहां तक? अब इसको अगर हल कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा। हल कैसे करिएगा? तो देखो, ये भैया 2 से 2 कट जाएगा और 1 से x भी कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा यहां पे x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 2। इसको अब हल करोगे तो हो जाएगा 2x बराबर 8, 2x बराबर 8, तो x बराबर आपका उत्तर क्या होगा? कहेंगे 4 होगा। बस यही 4 होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे x का मान निकालना नहीं था, ab का मान निकालना था, तो ab का मान निकाल दो। तो ab का मान कितना होगा? कहोगे x प्लस 10 है, x का मान 4 निकाला तो 4 प्लस 10 यानी कि 14 होगा।
क्लियर है यहां तक किन्हीं को दिक्कत? यहां पे एक बात ध्यान देना, यहां पे दे रखा था कि डीई समानांतर है AB, ये चीज दिया हुआ था क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन यहां पे बहुलक, देखो कल तक जो एग्जाम हो रही थी उसमें बहुलक माध्यिका जो निकालना था आंकड़ा का निकालना था, लेकिन अब सारणी के रूप में दिया है ना, वर्ग अंतराल बारंबारता है ना, सारणी के रूप में दिया है और इसका बहुलक निकालना है। यहां पे क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, तो इसका बहुलक क्या होगा? तो सबसे पहले तो यहां पे जानो कि बहुलक का एक फार्मूला होता है, बहुलक का एक फार्मूला होता है, वो होता है एल प्लस एफ एम। हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, F1 बटा 2FM माइनस F1 इंटू F2 माइनस F2 और गुना का होता है H। बहुत सा विद्यार्थी को लग रहा हो कि बाप रे इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेना। यहां पे गौर करो सीधे, जो यहां पे बारंबारता में सबसे ज्यादा है, बहुलक का मतलब जिसकी बहुलता है, तो किसकी बहुलता है भैया? तो कहोगे 20 की बहुलता है, 20 की बहुलता है, तो यही वाला जो वर्ग होगा ना, जो वर्ग का ये 20 से बारंबारता सबसे ज्यादा बारंबारता होता है, वही कहलाता है बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है इसको कहते हैं एल, यानी ये से एल का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये जो बारंबारता है ना, इसको भैया हम कहते हैं FM मोड, ठीक है ना, FM। क्लियर है? एक पहले वाला बारंबारता को हम कहते हैं F1, इसके बाद वाला बारंबारता को कहते हैं F2, ठीक है। H जो है यहाँ पे, H जो है वो वर्ग माप होता है, यानी ये दोनों का अंतर, 4 में से 2 गया 2, 100 में से 4 गया 2, 8 में से 100 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 10 गया 2, यानी कि H का मान कितना होगा दोस्त? कहोगे 2 होगा, है ना, ये दोनों का अंतर होगा। क्लियर है? अब ये मान को यहाँ बैठा दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए बैठाते हैं, कितना प्यार से उत्तर आता है। एल निम्न सीमा कितना है? 6 प्लस FM कितना है भैया? तो कहोगे 20 है ना, क्या है? 20 है, माइनस F1 कितना है? कहोगे 8 है, बटा 2F1 यानी कि 20 दूनी 40। बात को समझना, माइनस F1 कितना है? 8, माइनस F2 कितना है? 12। क्लियर है? और गुना क्या है? H कितना है? 2। बस इसको हल कर दीजिए। हल करना भी आसान है, देखो 6 प्लस हो जाएगा 12 बटा 20 और गुना का हो जाएगा 2। तो भैया ये 2 से 2 तो आपका कट जाएगा, आपका बचेगा 6 प्लस 1.2, 12 बटा 10 का मतलब 1.2, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 7.2। यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। तो हम एक बात जरूर कहेंगे, यहाँ पे बहुलक का जो फॉर्मूला है इसको आप कॉपी में नोट करके दीवार पे चिपका दीजिए, है ना, ताकि याद रहे, है ना, याद रहे। 1-2 बार इसको जरूर देख लीजिएगा। अगले बार हो सकता है कि सारणी का माध्यिका दे दे, माध्यिका आपसे पूछ दे, ये भी हो सकता है, माध्यिका पूछ सकता है, ठीक है ना। यहां पर देखो एक क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन था, ये भी कहता था कि एक वस्तु का मूल्य 5000 रुपया से 2000 रुपया कम है, यानी 5000 से 2000 कम है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मूल्य भैया 3000 रुपया है। ऐसा क्वेश्चन था, नहीं, कहता है कि एक वस्तु का मूल्य 5000 से 2000 रुपया कम है, यानी है कितना? तो कहेंगे 3000 है। क्लियर है? उसे 10% छूट पर खरीदा जाता है, तो बताओ कितना में खरीदा गया। अब यही पूछता है कि बताओ उसको कितना में खरीदा गया, जबकि खरीद कैसे रहा है? तो 10% डिस्काउंट पे खरीद रहा है। तो 10% डिस्काउंट का मतलब खरीद कितना में रहा है? तो कहोगे 90% पे खरीद रहा है, यानी जो मूल्य है ना 3000 उसका 90% पे खरीद रहा है, 90% पे खरीद रहा है, यानी इसकी का मान तो हमें निकालना है। तो परसेंट से भैया ई सुना कट जाएगा, 2700 रुपया में वो खरीदा है। बस यही हमारा आंसर होगा। चलो अब ये देखो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब कोऑर्डिनेट की जब बात आती है, तो याद रखना, है ना, त्रिभुज का एरिया निकालना, चतुर्भुज का एरिया निकालना, सेक्शन फार्मूला, है ना, ये सब चीज यूट्यूब पर 5-5 मिनट का वीडियो बनाकर हम अपलोड किए हुए हैं, उसको जरूर एक बार देख लेना, बहुत मजे में बना लोगे। कहता एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष का नियामक 0 - 2 1 2 4 0 2 - 3 है, तो इस चतुर्भुज का एरिया बताओ। तो इसका 2 तरीका हम बताए थे आपको। एक तरीका बताए थे कि नियामक को 0 बनाकर बनाते हैं, और दूसरा भिन्न में करके बनाते हैं। चलो भिन्न वाला तरीका से बता देते हैं। इसको लिखो, कितना है? 0 बटा -2 लिख दो तुम। क्लियर है? फिर कितना है? 1 बटा 2 लिखते जाओ। फिर कितना है? 4 बटा 0। फिर कितना है? 2 बटा -3। इसको एक बार और अंत में लिख दो, 0 बटा -2। बस निकल गया। और क्या? अब क्या करना है कि इसे ऐसे गुना कर दो, ऐसे। तो -2 गुना 1 क्या होगा भैया? तो कहोगे -2। फिर गुना करो +8, समझ रहे हैं बात को? फिर गुना करो तो +0 हो जाएगा। फिर गुना करो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो भी आए ना उसका भैया आधा कर देना, उसका आधा कर देना, लेकिन मान प्लस में लेना। प्लस प्लस। अब क्या करोगे तुम? ये तो ऊपरी रुखे कर दिया ना, अब यही क्रिया को तुम नीचे की ओर कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे। 0 गुना 2 कर दो, क्या हो जाएगा? 0। 1 गुना 0 कर दो, क्या होगा भैया? 0। फिर 4 गुना -3 कर दो, क्या होगा? -12। फिर 2 गुना -2 कर दो, क्या होगा भैया? -4। फिर इसका क्या कर दोगे? आधा। बस ये दोनों का मान निकाल के जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये मोड में होता है, यानी कि ये प्लस मान लेना है। अब यहां से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं।
क्या होगा, कहोगे 8 में से 2 जाएगा 6/2 यानी कि 3, प्लस यहां जोड़ोगे तो क्या होगा -16/2 यानी कि -8। क्या आएगा भैया, इसका मान आएगा -8, लेकिन आपको लेना है प्लस, ये ध्यान देना, प्लस लेना है। माइनस में आवे या प्लस में आवे, हमेशा प्लस मान लेना। इसका मान आया 3, इसका मान 3, हाँ इसका मान कितना आया तो कहेंगे 8 आया, -8 आने के बाद भी 8 आया, ये मान के चलेंगे। तो 3 + 8 ये दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 11, यानी वह चतुर्भुज का एरिया कितना होगा, 11 होगा। क्लियर है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन को देखिए, है ना, ये सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, सब जानते हैं, पहले छोटका कोष्ठ का, फिर मंझली का, फिर बड़का का क्रिया करते हैं, नहीं, और फिर उससे पहले काकर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटा। चलो भैया तो कोष्ठ का क्रिया करते हैं, यहां से क्रिया करोगे तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे 130 हो जाएगा, आएगा बात समझ में। इसकी क्रिया करोगे तो कहोगे 318 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये दोनों मंझोले कोष्ठ के भीतर था, यानी इसको घटाना होगा, है ना, तो घटाओगे तो भैया कह दोगे कि आ जाएगा 12 ना आएगा, 18 12 30, है ना। अब प्लस यहाँ पे है 20, तो प्लस 20 करोगे तो अब आ जाएगा 32, है ना। अब 32 भागा 2 करोगे भैया तो आपका आंसर आ जाएगा 16, यही आपका प्रश्न का जवाब होगा। क्लियर है, आइए बात समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन था, बहुत आसान था, ठीक है। क्वेश्चन हल्का हल्का थोड़ा चेंजिंग किया है। कहता है एक कार का चाल पहले 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। भाषा अलग हो सकती है क्योंकि भाषा कहीं ना कहीं हम लोग बनाए हैं, समझ रहे बात को। कहता है एक कार का चाल पहले 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है तथा प्रत्येक 2 घंटे में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे दर से बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब है कि 2 घंटा तक चाल रहा 60, और फिर 2 घंटा के बाद अगला 2 घंटा में चाल 15 बढ़ गया, यानी 75 हो गया। फिर ओकरा अगला 2 घंटा में 75 और 15 90 हो गया, यानी कि प्रत्येक 2-2 घंटा पर चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलो भैया, तो पहले 2 घंटा तक तो 60 की चाल है, तो बताओ कि पहला 2 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा। कहोगे 60 दूनी 120 किलोमीटर। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है। पहला 2 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा, कहोगे पहला घंटा में 60, दूसरा घंटा में भी 60, यानी कि 120 किलोमीटर तय किया होगा। चलो तो 360 दूरी तय करना था, 120 भैया वो तय कर लिया, तो अब दूरी बचा कितना, तो कहोगे 240। अब क्या होगा, तो 2 घंटा के बाद अगला घंटा में पहुंचेगा, तो कितना उसका चाल हो जाएगा, 15 बढ़ जाएगा, है ना। तो 60 15 क्या हो जाएगा 75। फिर अगला घंटा बढ़ेगा तो फिर 75, यानी कि फिर 2 घंटा में, ये 2 घंटा में 75 दूनी 150 किलोमीटर की दूरी और तय कर लेगा भैया। तो अब दूरी कितना बच जाएगा 90 किलोमीटर, है ना। 4 घंटा तो हो गया। अब 2 घंटा के बाद जब अगला घंटा में प्रवेश करेगा तो पुनः उसका चाल 15 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90, है ना। 75 15 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 तो बच रहा है, 90 तो बच रहा है, 90 तो बच रहा है, यानी कि अगला घंटा में 90 किलोमीटर दूरी कर लेगा, यानी कि कुल समय उसका कितना हो जाएगा दोस्त, तो कहोगे 2 1 3 1 4 1 5 घंटा। टोटल उसको समय कितना लगेगा दोस्त, तो कहोगे 5 घंटा। अब यहाँ पर देखो, हम भी तो इंसान है ना, हमसे भी मिस्टेक होता है भैया, ऐसा नहीं है कि खाली आप ही से मिस्टेक होता है। अब यहाँ पर देखो, कहता है सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन एक दिया था, है ना। आप सब जानते हैं, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा, नहीं। क्लियर है, यानी पहले भाग का क्रिया करोगे, कहोगे 6 दूनी 12। क्लियर है भाई, यहां तक किन्हीं को दिक्कत। उसके बाद गुना का क्रिया करोगे ई वाला, तो कहोगे 64 98। अब हल करोगे आगे, कहोगे ई वाला तो आ गया 2, 28 से 2 हो गया 30, अब माइनस ई आ गया 98। बहुत आसान क्वेश्चन था, -8 ये हो गया 6, कितना आ गया भैया 68। देखिए एक क्वेश्चन जो था ना, एक क्वेश्चन जो था, है ना, बहुत बढ़िया था। इसका ऑप्शन में बता रहा था विद्यार्थी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके ऑप्शन में विद्यार्थी बता रहा था कि ऑप्शन जो भी 4 गो था ना, जो भी 4 गो इसका ऑप्शन था, सब के बटा में 9 था, सब के बटा में 9 था, सब के बटा में 9 था, है ना। हर में क्या था 9 था, ऐसा ऑप्शन था। ऊपर डिजिट याद नहीं है, लेकिन इतना वो याद किए हुए था कि सब का हर में 9 था। क्लियर है, कोई बात नहीं। हम ये तो बताए हैं आपको, बिल्कुल रिकरिंग का क्लास 10 मिनट का वीडियो, मैंने बोला था ना कल कि आप एग्जाम देने से पहले आप 5-5 10-10 मिनट का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर शॉर्ट टॉनिक वीडियो के नाम से डाला हुआ, उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। एक बार वो सारे वीडियो को देख लो, 2 घंटा 2.5 घंटा टोटल वीडियो को देखने में लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। सारा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, लगभग क्वेश्चन आपको उसी से है भैया। अब यहाँ पे ये कहता है कि 2.4444 डॉट 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 प्लस 2.7777 डॉट डॉट डॉट, इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ने दो। कहोगे 7 4 11 के 1 बाकी 1, 7 4 11 1 12 के 2 बाकी 1,
7 4 11, 1 12 के 2 बाकी 1, 12 के 2 बाकी 1, 2 2 4, 1 5, इतना होगा जी। डॉट 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 होगा, इसका मतलब होगा 5.2 पर रेकरिंग, इसका मतलब हुआ ये आपका आंसर आया। लेकिन आपके ऑप्शन में हर में ऐसे था, ऑप्शन बटा में नो करके था, तब आप क्या करोगे, तो इसको कहीं ना कहीं आपको बदलना होगा भिन्न में। भिन्न में बदलने आता है ना आपको, तो कहोगे हाँ भैया पूरा संख्या में से बिना रेकरिंग वाला को घटा दो। अब बटा में रेकरिंग के बदले 9 दो, और रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले 0 दो, है ना। तो एक ही अंक पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद कोई अंक ऐसा बचा नहीं जिस पर रेकरिंग हो या ना हो, क्लियर है। तो 0 देने की आवश्यकता नहीं, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, 47/9 ये उत्तर होगा। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन रहा होगा 47/9, जो ही आपका क्या रहा होगा, आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, सब लोग बनाए होंगे कि दो संख्या का अनुपात दे रखा है 7:5 तथा उसका अंतर दे रखा है 28, तो बड़ी संख्या क्या है। अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन से भी हम बना सकते थे कि बड़ी संख्या 7 का मल्टीपल होगा, है ना, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, जो भी रहे 7 से कटने वाला होगा, वैसे भी उत्तर निकाल सकते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, अतः हम इसको बनाएंगे कैसे भाई, तो कहता है यहाँ पे अंतर दे रखा है 28, यहां से अंतर भैया है 2 का, क्या पूछता है, बड़ी संख्या का अनुपातिक मान 7 है, तो 7 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 6498 आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगर बेसिकली तौर से बनाना चाहोगे तो ऐसे भी बना सकता था इसको, क्या कहता है, यहां से अंतर है 2, है ना, लेकिन प्रश्न कहता है कि अंतर है 28, तो 2 का वैल्यू हो गया 28, तो 1 का वैल्यू हो गया 14, तो बड़ी संख्या यानी 7 का वैल्यू क्या होगा, तो 6498 होगा। जैसे मर्जी वैसे लगा दो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है भैया, सारा तरीका तो आपको है ही, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कहां से बचेगा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बनाने में क्या करिएगा आप कि बेस समान है तो गुना में पावर जुड़ जाता है, अब भागा में पावर घट जाता है। तो यहां पे बेस सबका 5 5 5 है, तो पावर क्या होगा भैया, तो कहोगे जुड़ जाएगा, तो 2 और 3 5 और 4 9 हो जाएगा, बराबर 5 के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब बेस समान है तो n का मान क्या होगा, आंख मूंद के बता दो ना कि 9 होगा। क्लियर है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई तकलीफ है, कोई भी तकलीफ हो तो शेयर जरूर करना। देखो भाई, ये 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो है, त्रिभुज का तीनों भुजा 12 14 18 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। वो लड़का बोला था कि इसका परिमाप सर 42 आता था, यानी तीनों का योग 42 आ रहा था, है ना, तीनों का योग यानी a + b + c 42 आ रहा था, लेकिन ये डिजिट उसको याद नहीं था, तो हम अपने स्तर से डिजिट को यहाँ पे हम छोड़ दिए। ठीक है, 42 आ रहा था, याद रखना 42, लेकिन क्वेश्चन यही था, एक त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ था, उसका एरिया पूछा था। चलो निकालते हैं, यहाँ पे पहले क्या निकालते हैं, एस क्या होता है, तीनों का योग का आधा, तीनों के योग का आधा, तीनों को जोड़ोगे भैया तो आ जाएगा 44, 44 का आधा करोगे आपका आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22, है ना। एस क्या होता है, a + b + c/2 होता है, पता है ना, हाँ बिल्कुल पता होगा, है ना। जोड़ोगे तो 12 4 2 6 8 14 का 4 बाकी 1 2 3 4 44/2 यानी, लेकिन आपके एग्जाम में इसका योग आ रहा था 42, अतः ये डिजिट कोई चेंज है यहाँ पे। अब आपसे पूछा था इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो त्रिभुज का एरिया सबको पता है क्या होता है, एस यानी कि 22 इंटू एस माइनस ए, तो 22 - 12 यानी कि 10 इंटू 22 - 14 यानी कि 8 इंटू 22 - 18 यानी कि 4। बस इसको हल कर दोगे आपका आंसर भैया आ जाएगा। ये कहोगे 2 × 11, 2 × 11, है ना, या 11 × 2, 10 को कह सकते हैं भैया 2 × 5, 8 को कह सकते हैं भैया, या 10 को रहने दो, हटाओ 10 को रहने दो, 10 को रहने दो, यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 × 4 × 4। अब देखो प्यार से अगर देखोगे तो 4 2 गो है, 2 भी 2 गो है, लेकिन ये दोनों बेचारा अकेले पड़ गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एगो 4 बाहर निकल जाएगा, एगो 2 बाहर निकल जाएगा, है ना, अंदर में कौन रह जाएगा, तो कहोगे 11 और 10 110 रह जाएगा, 11 दहां 72 रह जाएगा, यानी 8√110 इसका उत्तर होगा। लेकिन ध्यान रहे ये डिजिट चेंज था आपके एग्जाम में। अगर ये फार्मूला आप नहीं जानते हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एरिया बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, जहां एस जो होता है ना वो तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। जब त्रिभुज की तीनों भुजा दे दे और एरिया पूछे तो ये फार्मूला का यूज करके हीरोज फार्मूला से हल करते हैं। कहता है यहाँ पे कि टीवी की कीमत प्रिंटर की कीमत से 3500 रुपया कम है,
तथा प्रिंटर की कीमत टीवी की कीमत से दुगना है। ये वाला में वो कंफ्यूज था कि प्रिंटर की कीमत टीवी की कीमत से दुगना है कि टीवी की कीमत प्रिंटर की कीमत से दुगना है, ये कंफ्यूजन था उसको। तो हम उससे मतलब नहीं, बस हम लिख दिए प्रिंटर की कीमत टीवी की कीमत से दुगना है, लेकिन दुगना था। तो टीवी का कीमत क्या है, देखो तो इसके अनुसार चलोगे तो प्रिंटर का कीमत जो है टीवी के कीमत का, प्रिंटर की कीमत टीवी की कीमत से दुगना है, यानी कि 2:1 है। यही तो कह रहा है ये। क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता था वहां पे, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं टीवी का कीमत प्रिंटर का दुगना है, तो टीवी अनुपात प्रिंटर हो जाता है ना, 2:1। क्लियर है। अब यहां पे कहता है कि टीवी का कीमत प्रिंटर से 3500 रुपया कम है। टीवी का कीमत प्रिंटर की कीमत से 3500 रुपया कम है, ठीक है। तो टीवी का कीमत प्रिंटर से 3500 रुपया कम है। तो यहां से देखो कितना कम है भैया, तो कहोगे 1, यानी 1 का वैल्यू वो दे रखा है 3500 रुपया। तो आपसे पूछता है दोस्त कि टीवी का कीमत क्या है, तो टीवी का कीमत तो अनुपातिक एक ही है ना, 1 का मान 3500 निकाल ही लिया, अतः टीवी का कीमत हो जाएगा 3500 रुपया। यानी इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है भाई। अब इसका करेक्शन कर लेना, जो विद्यार्थी दिया होगा वो अपना सुधार लेना। यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये एक आइडेंटिटी है। ये कहता था कि √1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन में ऐसे था, एक में था cos थीटा - cos थीटा, फिर cos थीटा + cos थीटा, बाकी 2 ऑप्शन और था, ठीक है। उत्तर उसको याद था, इसलिए वो 2 ऑप्शन बता दिया कि प्लस में था, एक माइनस में था। तो याद रखना, कभी भी ऐसा आइडेंटिटी आता है ना, तो इसका उत्तर जो है बिल्कुल ये होता है, बिल्कुल ये होता है cos थीटा - cos थीटा, ठीक है। और अगर ऊपर में प्लस नीचे में माइनस रहेगा, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो ये चिन्ह खाली बदल जाएगा, चिन्ह आपका बदल जाएगा, ऊपर माइनस तो यहां माइनस, ऊपर प्लस तो यहां प्लस। लेकिन कैसे होता है हम आपको समझा दूं, ताकि आपको भविष्य में काम आए। इसमें करना कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या करते हैं आप कि 1 - cos थीटा था, अब बटा में था 1 + cos थीटा। क्लियर है दोस्त। अब इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे खाली गुना करना था, तब माइनस वाला से गुना करता तो इसका होल स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पे 1 - cos थीटा से गुना करता, ऐसे है ना, 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे हम गुना किए तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ये हट जाएगा तो 1 - क्या बचेगा दोस्त, cos थीटा, और ई हो जाएगा 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब होगा दोस्त sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालोगे तो बच जाएगा sin थीटा। अब इसको अलग अलग करोगे तो हो जाएगा 1/sin थीटा - cos थीटा बटा sin थीटा। बहुत सा विद्यार्थी को पता भी नहीं चल रहा होगा, 1/sin को तुम कहोगे cosec थीटा - cos बटा sin को कहोगे cot थीटा। क्लियर है, यही आपका रिजल्ट होगा cosec थीटा - cot थीटा। इसीलिए हम यहाँ पे बताए कि अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अतः इसको याद कर लेना, आइडेंटिटी को ही फॉर्मूला के रूप में याद कर लेना, है ना, कि 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा अंडर रूट में हो तो उसका मान हुआ cosec थीटा - cot थीटा। क्लियर है यहां तक कि नहीं को कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है तथा इनके वर्गों का योग 7808 है, तो संख्या का योग की गुणनफल ऐसे कुछ पूछा गया था। इसको गौर से, यहां पे क्या कहा है, वर्गों का योग इतना है, ठीक है, वर्गों का योग इतना है, तो अनुपातिक 1 का मान निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो कहोगे जो भान दिया हुआ है ना 7808 क्या है, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग यहां से डालो ना, तो कहोगे 3 × 3 = 9, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, इसको जोड़ोगे वर्गों का योग करोगे तो आ जाएगा 9 × 9 = 18, 4 22 के 2 बाकी 2 और 6 12 कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 122, है ना। यहां से वर्गों का योग इतना है, अनुपात से वर्गों का योग इतना आ रहा है, लेकिन वर्गों का योग कहा है, इसलिए पहले इसको वर्गमूल निकालना होगा, तब आपको अनुपातिक 1 का मान निकलेगा। याद रखना, इसको रट लेना कि गुणनफल दिया हुआ है या वर्गों का योग दिया हुआ है, तो अनुपातिक 1 का मान निकालने के लिए उस वैल्यू में उसके अनुपातिक मान, यानी गुणनफल है तो गुणनफल से, वर्गों का योग है तो वर्गों का योग से भाग देते हैं, है ना, और उसके बाद वर्गमूल निकालते हैं, तब अनुपातिक 1 का मान निकलता है। भैया ये 64 बार में कट जाएगा, 64 बार में कट जाएगा, यानी अनुपातिक 1 का मान भैया 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब पूछा कि संख्या के अंकों का योग क्या है, तो अंक का योग 7 × 3 = 10 18, है ना, 1 का वैल्यू 8, तो 18 का वैल्यू 18 × 8 8 64 के 4 बाकी 144 हो जाएगा। जो भी पूछा हो, है ना, यहाँ पे योग पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है, जो पूछा होगा उसका मान निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि जब अनुपातिक 1 का मान निकल गया तो आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हम आपको बार बार रिपीट करके हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना, आसानी के लिए, कि कभी भी गुणनफल दे दे, वर्गों का योग दे दे, तो उस वैल्यू में, है ना, उससे उसको नीचे रखकर उसका वर्गमूल निकाल लेना, तब अनुपातिक 1 का मान निकले। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। ये वाला क्वेश्चन कहता है x² - 5x + 2 = 0 का मूल्य अल्फा और बीटा हो तो वर्ग समीकरण ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है आपसे, वर्ग समीकरण, यानी यहां पे 4 गो ऑप्शन दिया होगा A B C D, तो इसको में भी एक समीकरण दे रखा होगा द्विघात, इसमें भी द्विघात समीकरण दे रखा होगा, इसमें भी द्विघात समीकरण दे रखा होगा, इसमें भी द्विघात समीकरण दे रखा होगा। अब पूछा होगा कि कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपको यहां पे निकालना था। कौन द्विघात समीकरण निकालना था, जिसका पहला मूल 1/α + 1/बीटा हो तथा दूसरा मूल अल्फा × बीटा हो। चलो हम अब इसको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको दोस्त यहां पे, है ना,
पहला मूल जो वर्ग समीकरण निकालना है उसका उसका पहला मूल निकालो, है ना। पहला मूल कौन होगा, तो पहला मूल कह रहा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा ना। क्लियर है यहां तक। अब ये क्या हो गया, मूलों का योग, ये क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। अब भैया यहाँ पे मूल तो दे रखा है अल्फा और बीटा इसी का ना, तो मूलों का योग नहीं निकल जाएगा। मूलों का योग होता है, लिख दें क्या, लिख देते हैं आपके लिए, मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल होता है सी बटा ए। क्लियर है। अब देखो तो माइनस बी बटा ए करोगे, यहाँ पे बी का मान क्या है -5, और इसके आगे माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, +5 हो जाएगा। और गुणनफल सी बटा ए यानी कि 2 बटा 1, ये हो जाएगा 2 यानी 5 बटा 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसका मान क्या होगा 5 बटा 2। उसके बाद इसका निकालना होगा हमें दूसरा मूल। दूसरा मूल कौन है, तो कहता है दूसरा मूल अल्फा इंटू बीटा है। चलो अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा। अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल सी बटा ए यानी कि 2 बटा 1 यानी कि 2। क्लियर है, बस बन गया। अब यहाँ पे पहला मूल हो गया, ये दूसरा मूल हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको निकालना है वह द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन होगा, तो द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, जगह कम है थोड़ा सा फिर भी लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये होता है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा माने कि मूलों का योग। तो देखो पहला मूल है ए और दूसरा मूल है ए, तो ए दोनों का योग, ए दोनों का योग, ए पहला मूल है और ये आपका दूसरा मूल है। तो यह क्या है, मूलों का योग। तो मूलों का कितना होगा, कहोगे 5 बटा 2 प्लस 2, है ना, यानी कि 9 बटा, है ना, ये करोगे ना जी 2 प्लस 5 बटा 2 करोगे तो 9 बटा 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे 9 बटा 2 एक्स, मूलों का गुणनफल यानी दोनों को गुना करो, गुना करोगे तो आ जाएगा 5 बराबर 0। अब भैया जगह कम है तो यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है। अब देखो हर में 2 आ गया है, हर में 2 नहीं रहना चाहिए था, ये 2 से सब में क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 2 से इसमें गुना करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है। और यहाँ पे 2 से गुना करोगे तो प्लस 10 बराबर 0। और यही द्विघात समीकरण आपका आंसर होगा, जो चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये दिया हुआ होगा, उसी पे आपको टिक आउट मारना था। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, अगर समझ में आया होगा था। यहाँ पे पहला मूल दूसरा मूल ये समीकरण जो आपको बताना था उसका मैंने पहले निकाला और उसके बाद ये फार्मूला पर बैठा दिया, मेरा आंसर आ गया। क्लियर है भाई। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत कि माइनस को प्लस, प्लस को गुना, गुना को भाग, भाग को माइनस लिखा जाए तो इतना का मान क्या होगा, क्या बताएं, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या कहता है 13, ये माइनस को क्या कहा भागा है, भाग क्या कहा गया है माइनस, तो माइनस 18, माइनस को क्या लिखा गया है, कहता है प्लस, लिख दो प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। अब ये प्लस को क्या कहा है भैया, कहोगे गुना। ठीक है 10, ये गुना को क्या कहा है भागा, तो हो गया भागा 2। इसी का आपका मान निकालना था। कहीं ना कहीं पहले का आकर पीछे भाग वाला कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो कहोगे पहले भाग का क्रिया करेंगे 5 दूनी 10, फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा 25। अब इसको हल कर देंगे तो कहेंगे 13 में से 8 गया माइनस 5 प्लस 25 यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 20। क्लियर है, हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो, ये फिजिक्स का यहाँ पे लगा दिए हैं, इसलिए लगाए थे क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल का आप डिमांड किए थे। तो एक 5 मिनट का वीडियो विद्युत धारा का हम दिए थे ना, उसमें इसको निकालने के लिए हम बताए थे। क्या ये चीज हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं, मैं बताया हूं कि ये श्रेणी क्रम में है तो इसका प्रतिरोध 6 हो जाएगा। अब ये वाला कौन में हो जाएगा, समानांतर क्रम में हो जाएगा। तो कहोगे 1 बटा आर बराबर 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 6। इसको हल करोगे 1 बटा आर बराबर, तो कहोगे 4 बटा 6 यानी कि 2 दूनी 4 3 मीटर, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 3 बटा 2, है ना। ये क्वेश्चन हम आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम बताए थे, देख के जाइएगा। जो न्यूमेरिकल हम बताए हैं फिजिक्स का 3 ही वीडियो तो हम डाले हैं, ज्यादा नहीं 3 ही वीडियो डाले हैं, और उससे न्यूमेरिकल आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो भी निकालते हैं वो क्रीम निकाल कर ही हम डालते हैं, आलतू फालतू चीज को हम नहीं डालते। क्लियर है भाई।